ओम शांति। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिलेगा। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसका था इंतजार। आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी अंदर से कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहां सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रेस्पॉन्ड जरूर देना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, आत्माओं और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है। गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जिसे बहुत काल अलग रहे हैं उनसे ही सन्मुख मिलते हैं। वह आते हैं अपना पार्ट बजाने। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलन होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है। भारत का कभी विनाश नहीं होता है, यह तो है ही। अभी तो कितने खंड है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहां कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उनके सिर्फ चित्र रह गए हैं। यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उनको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य, ईश्वर की स्थापना है ना। अभी तो है आसुरी संस्थान और सतयुग में है दैवी संस्थान।
ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते नहीं कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। जब तो तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहां यह 5 विकार होते नहीं। यह भी किसको पता नहीं, मनुष्य समझते हैं यह सदा से चले आते हैं। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह है आसुरी मत। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने। तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अभी बैठी है। हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। वह समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं। उनकी ही सारी लीला है। सभी परमात्मा ही परमात्मा है। यह सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है अब वह मिले है। बाप कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती है तो बाप को याद करती है। सतयुग में कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं। तो अभी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है। बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की बात नहीं। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा यह लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिलन नहीं मना सकते, तो कोई कहां से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य आते हैं स्नान करने। जन्म जन्मांतर का स्नान करते आए हैं। कहते हैं यह मेला लगता ही रहता है। छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं। अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी?
यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालात क्या है, विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो यह ब्रह्मा ठहरा ना, यह तो है मनुष्य का रथ। यह बताते हैं हमने विनाश भी देखा है, राजधानी भी देखी, तब तो छोड़ा घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है, यह कोई नई बात नहीं है। यह है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वह एकदम रसातल में चला जाएगा। पतित बनने से इसीलिए पतित को आने का हुक्म नहीं है। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इसके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन एजेड बन जाती तो तन भी सुंदर, धन भी अथाह रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए परम पति बनना है, इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है। किस बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है। एक बाप को फॉलो करना है। वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखती है। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हैं। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प नेछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।